A company is considering to engage a factor. The following information is available. करंट एवरेज कलेक्शन पीरियड 90 डेज और 0.5% डेटर डिफॉल्ट हो जाते हैं, मतलब बैड डेट्स। फैक्टर कहता है मैं आपको पैसे 60 डेज में ही ला के दे दूंगा, मतलब 90 डेज की जगह 60 डेज में, तो 30 डेज इंटरेस्ट का बेनिफिट हो गया और वो बैड डेट्स का नुकसान बियर करेगा, तो बैड डेट्स का फ़ायदा हो गया, सेविंग हो गई। एनुअल चार्ज फॉर फैक्टरिंग, वो हमसे चार्ज करेगा 2% कमीशन। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की सेविंग हो जाएगी 1 लाख। हमारी एनुअल क्रेडिट सेल से 1 करोड़ 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 80% है। कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग 15% है, एज्यूम 365 डेज इन ईयर। आपको बताना है कि क्या फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए। पहले तो देखते हैं कि फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करने से हमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फैक्टरिंग, सबसे पहला फ़ायदा होगा सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट का फ़ायदा। सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कलेक्शन हमारा 90 डेज में हो रहा था अब केवल 60 डेज में हो जाएगा, तो 30 डेज का इंटरेस्ट का बेनिफिट। टोटल 1 करोड़ 20 लाख की सेल्स है, उस पर 15% इंटरेस्ट और 30 दिन के ब्याज की सेविंग, 30 डिवाइडेड बाय 365। 1 करोड़ 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 365, 1,47,945। ये तो हो गई आपके इंटरेस्ट की सेविंग। दूसरी सेविंग होगी बैड डेट्स की, सेविंग ऑफ बैड डेट्स। अभी हमारा बैड डेट्स है आधा परसेंट, तो 1 करोड़ 20 लाख की सेल्स है, उसका आधा परसेंट होता है 60,000, ये भी बच गया। और तीसरी सेविंग होगी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की सेविंग। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट अभी लगती है 1 लाख, तो ये 1 लाख रुपए वो भी सेविंग हो जाएगी। तो 3 फायदे होंगे, 147,945 प्लस ये दोनों मिलके 160, तो टोटल 3,07,945 की तो सेविंग होगी। अब कॉस्ट क्या लगेगी, केवल एक कॉस्ट है और वो है कमीशन। वो कमीशन चार्ज करेगा। कितना कमीशन चार्ज करेगा, वो कमीशन चार्ज करेगा सेल्स का 2%। तो सेल्स है 1 करोड़ 20 लाख, उसका 2% होता है 2,40,000 रुपये कमीशन। तो केवल एक ही कॉस्ट है 2,40,000 और सेविंग हो रही है 3,07,945। तो बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है, नेट बेनिफिट 3,07,945 माइनस 2,40,000, 6,7,945 की सेविंग हो रही है, बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। कंपनी शुड एंटर इन फैक्टरिंग एग्रीमेंट। फैक्टर के साथ एग्रीमेंट में एंटर होना चाहिए।